हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर फाइनल सर्वे आ चुका है। जी हां साथियों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव और 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। 90 की 90 सीटों के ताज़ा और फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। बता दें कि हरियाणा में पिछले 10 सालों से जहां पर बीजेपी की सरकार रही है, तो इस बार कांग्रेस भी यहां पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ उतर रही है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो पार्टी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके इस मैदान में उतरने वाली है। आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार इस बार मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा, इस बारे में ताज़ा सर्वे में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, सारी जानकारी आपको देंगे। बता दें कि साथियों, हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और 90 में से अगर किसी भी पार्टी को 46 सीटें मिलती है तो वो हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ऐसे में इस बार हरियाणा के चुनावी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हरियाणा में बता दें कि 90 सीटों पर चुनाव के नतीजे जहां पर 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, जबकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं और जोरों शोरों से सभी पार्टियां इस बार चुनावों की तैयारी कर रही है। बीजेपी देखते हैं इस बार बाजी एक बार फिर से मार लेती है या फिर इस बार कांग्रेस, इसके अलावा इनेलो और अन्य जो दल है वो बाजी मार सकते हैं। सबसे पहले हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और इस बार बीजेपी का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस से तीनों की तीनों सीटें फतेहाबाद से हो सकता है और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन को यहां पर कोई सीट नहीं मिलने वाली। अगला ही हरियाणा के जिले जिंद की बात करें तो जिंद में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी को 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 2 सीटें जाने वाली हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 1 सीट जाएगी, जबकि अन्य 1 सीट है वो अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अगले बड़े जिले सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। बीजेपी को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस यहाँ से 5 सीटें बटोर सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल का खाता भी यहाँ पर खाली दिखने वाला है। बात पानीपत की करें तो सोनीपत की भांति पानीपत में भी कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरह से इस बार आपको देखने को मिलने वाला हो और यहाँ पर बीजेपी पार्टी 1 सीट बटोरने वाली है। कांग्रेस के खाते में 4 में से 3 सीटें पानीपत में जाती हुई दिख रही है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का खाता यहां पर भी खाली दिखेगा। बात करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर करें तो करनाल में 2 सीटें बीजेपी इस बार लेता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेने वाला है। इंडियन नेशनल लोकदल का खाता यहां पर भी खाली दिखेगा और अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट यहां से नहीं जाने वाली। बात कैथल की करें तो कैथल में इस बार बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल को बड़ा झटका लगेगा और कांग्रेस यहां पर भी बाजी मारती हुई दिख रही है और कांग्रेस कैथल की 4 ही सीटें बटोर सकते हैं। कैथल में 4 की 4 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में आपको जानकारी दे तो यहाँ पर चुनावी समीकरण काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए नजर आएंगे। बीजेपी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें यहाँ से जाने वाली है। इंडियन नेशनल लोकदल का खाता यहाँ पर खाली दिखेगा, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में बची हुई 1 सीट जा सकती है। बात पंचकुला जिले की करें तो पंचकुला में 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच अच्छा मुकाबला इस बार देखने को मिलने वाला है, जहां पर बीजेपी यहां पर 1 सीट प्राप्त करेगी, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिलने वाली। बात अंबाला की करें तो अंबाला में 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और कांग्रेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ उतरेगी, जहाँ पर बीजेपी
को एक सीट मिलने वाली है, तो 4 में से 3 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली दिखने वाला है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जहाँ पर यमुनानगर में 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, जबकि 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुलने वाला। भिवानी जिले की 4 सीटों के बारे में बात करें तो भिवानी में बीजेपी को 1 सीट मिलने वाली है। कांग्रेस के खाते में यहाँ से 2 सीटें जा सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ से 1 सीट बटोर सकता है, जबकि अन्य पार्टियों का खाता खाली दिखेगा। यहाँ पर भिवानी में भी कांग्रेस 4 में से 2 सीटें बटोरने के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दादरी की बात करें तो दादरी में भी 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को और इंडियन नेशनल लोकदल का सुपड़ा इस बार पूरी तरह से साफ होता हुआ दिखेगा और कांग्रेस यहाँ पर भी बाजी मारती हुई दिख रही है। दोनों की दोनों सीटें यहाँ से कांग्रेस के खाते में जाती हुई अभी तक के समीकरण के अनुसार नजर आ रही है। रोहतक की 4 सीटों के बात करें तो रोहतक में भी कुछ इसी तरह का हाल आपको देखने को मिलेगा। 4 सीटें विधानसभा की रोहतक में रखी गई है और चारों की चारों सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से जाने वाली हैं। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियों को बड़ा झटका रोहतक से भी लगने वाला है। हिसार की बात करें तो हिसार में 7 सीटें विधानसभा की है और 7 में से बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल तीनों ही पार्टियों के बीच कड़ी कांटे का मुकाबला तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 और इंडियन नेशनल लोकदल को भी यहाँ से 2 सीटें मिल रही है, जबकि एक अन्य सीटें अन्य राजनीतिक दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो झज्जर में कांग्रेस का प्रभाव इस बार पूरी तरह से दिखने वाला है और बीजेपी का खाता खाली रहेगा। कांग्रेस चारों की चारों सीटें यहां से बटोर सकता है, अन्य पार्टियों को कोई सीट नहीं मिलने वाली। बात अगर महेंद्रगढ़ की करें तो महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर 2 सीटें बीजेपी को मिलेगी, 2 कांग्रेस को मिलने वाली है, अन्य पार्टियों का खाता खाली रहेगा। और महेंद्रगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियों के बीच अच्छा कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। सिरसा की बात करें तो सिरसा में 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव यहां पर दिखेगा और इंडियन नेशनल लोकदल यहां से 3 सीटें बटोर सकता है। भारी बढ़त यहां से इंडियन लोकदल बनाता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर मेवात की करें तो मेवात में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर कांग्रेस का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस से तीनों की तीनों सीटें यहां से लेता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलने वाली। पलवल की बात करें तो पलवल में भी विधानसभा की 3 सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी को 1 सीट मिलेगी, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने वाली है। इंडियन नेशनल लोकदल का खाता यहाँ पर भी खाली दिखेगा और पलवल में भी 2 सीटों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस से बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। बात अगर फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद में 6 विधानसभा की सीटें हैं, काफ़ी बड़ा जिला है और यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी। कांग्रेस ही यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बढ़त बना सकता है और 3 सीटें 6 में से बटोरता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल को 6 में से कोई भी सीटें नहीं मिलने वाली, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बात गुड़गांव की करें तो गुड़गांव में बता दें कि 4 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी जहां पर 2 सीटें यहां से बटोर सकता है तो कांग्रेस के खाते में भी यहां से 2 सीटें आने वाली है। अन्य पार्टियों का खाता यहां पर खाली दिखने वाला है। अगले जिले रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों ही राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में भी 1 सीट जाने वाली है। और अभी तक के समीकरण में साथियों कुल मिलाकर हम 90 की 90 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जहां पर इस बार हरियाणा में कांग्रेस का प्रभाव पूरी तरह से दिख रहा है और बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 22 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस 56 सीटों के साथ इस बार हरियाणा में सरकार बना सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल को भी 8 सीटें मिली है। आप इसके बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।